हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टॉक 17 मई 2022 को लिस्ट हुआ था। इसने हाई बनाया 918.95 का उसी दिन, और एक कैंडल बनाई जो ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में या तो ऊपर की तरफ बायस नहीं थे या पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो उस कैंडल को बोला जाता है शूटिंग स्टार कैंडल। स्टॉक उस दिन से लगातार ही नीचे गिरता जा रहा है, कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ स्टॉक में नहीं आ रही है। फिर अभी इसने 20 जून 2022 को एक लो बनाया 650 रुपए का, और वहां से अभी रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। और कल जो उसने क्लोजिंग दी है वो है 708 रुपए की। तो हम कह सकते हैं कि 58 रुपीज का अपसाइड ऑलरेडी दे चुका है अपने लो से, जो कि इसने 20 जून 2022 को बनाया था। तो स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है। पिछले 4 दिन से हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है। तो बेसिकली हो सकता है कि ये नेक्स्ट बिग मूव के लिए तैयार हो रहा हो, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो उसमें बिग अपसाइड भी आ सकता है या फिर डाउन साइड भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपसाइड की बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज में 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर की जो वैल्यू है वो है 715 की, और नीचे की जो वैल्यू है वो है 696 रुपीज की। तो बेसिकली इस रेंज में स्टॉक मूव कर रहा है। तो अब जब आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकालेंगे, 715 रुपए का और 696 रुपीज का, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 19 रुपए की। तो इस 19 रुपए को जब आप ऊपर वाली प्राइस में ऐड कर देंगे, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस प्राइस भी बोल सकते हैं या फिर ब्रेकआउट प्राइस भी बोल सकते हैं, तो आपको पहला छोटा टारगेट मिल जाएगा स्टॉक में, वो है 734 रुपीज का। आप इसको 730 रुपीज भी ले सकते हैं, देखने में बहुत सिग्निफिकेंट नहीं लगेगा। पर स्टॉक अभी 708 रुपए पे क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं 22 रुपए का अपसाइड स्टॉक में आ सकता है ऑन दी बेसिस ऑफ रेंज ब्रेकआउट पैटर्न। तो कैसे निकाला गया टारगेट? ब्रेकआउट प्राइस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो 715 रुपए की है, और रेंज की विड्थ को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, वो है 19 रुपए का। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट अ टारगेट ऑफ 734 रुपीज। तो टारगेट कब आएगा? जब स्टॉक 715 को तोड़कर उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा। देखिए, ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, स्टॉक अभी सिर्फ कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो जो दूसरा बड़ा टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो हम लोगों ने निकाला है बुलिश फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न कैसे बना उसको देख लेते हैं पहले। ये अपर बैंड है बुलिश फ्लैग का, ये लोअर बैंड है बुलिश फ्लैग का, और ये पोल है फ्लैग का। तो हमें लेंथ ऑफ द पोल निकालनी पड़ती है, वो हम लोगों ने निकाल रखी है, दैट इज 57 रुपीज। तो ब्रेकआउट प्राइस इस केस में भी कांस्टेंट रहेगी, वो 715 रुपए रहेगी। तो 715 प्लस लेंथ ऑफ द पोल जो कि 57 रुपीज है, तो आपको टारगेट मिल जाएगा 772 रुपीज का ऑन दी अपसाइड। तो पहला टारगेट 734 रुपए का हो गया, दूसरा बड़ा टारगेट 772 रुपए का हो गया। इस स्टॉक में देखने वाली बात एक ये भी है कि इस स्टॉक में अगर 715 टूट जाता है और स्टॉक उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, तो ऊपर कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक साथ ही नीचे गिरा है, मतलब इसने कहीं पर भी रुकने की कोशिश नहीं करी है। तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक एक ही पैटर्न में अपसाइड भी दे, यानी कि कहीं रुके ना जब ये ऊपर जाए। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ कोई सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस को ना मिले आने वाले दिनों में, ऐसा भी हो सकता है अगर ये 715 को तोड़ देता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर जाए और फिर ऐसी कंसोलिडेशन करे बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट बिग मूव। तो ऊपर की तरफ हमने आपको दो टारगेट्स बता दिए, पहला 734 का और दूसरा 772 का। अब मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट फेल कर देता है या फिर ऊपर नहीं जाता और कंसोलिडेट करके नीचे गिरना शुरू करता है, तो पहला टारगेट या सपोर्ट लेवल इसमें क्या निकल कर आएगा? वो है 696 रुपीज का, जो कि लोअर बैंड है रेंज का या फिर फ्लैग का। दूसरा टारगेट या फिर सपोर्ट लेवल होगा 684 का। अगर 684 को भी तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, थर्ड टारगेट भी 674, उसके नीचे 658, और फिर फाइनल सपोर्ट 650 रुपए का, 650 का, जो अभी इसने 20 जून 2022 को बनाया था, वो लो की वैल्यू इसके लिए फाइनल सपोर्ट लेवल या फिर टारगेट होगा। हम इसको रिपीट कर देते हैं। अगर स्टॉक नीचे वाले बैंड को तोड़ देता है रेंज के, तो पहला सपोर्ट लेवल मेजर वुड बी 684। अगर 684 को तोड़ देता है देन इट वुड बी 674। अगर 674 को भी तोड़ के होल्ड कर लेता है देन इट वुड बी 658। अगर 658 को भी तोड़ के होल्ड करता है तो फिर 650 का फाइनल सपोर्ट स्टॉक में है। अगर ये गया तो फिर स्टॉक में और भी फॉल आ सकता है। ऊपर की तरफ अभी दो टारगेट से निकाले गए 734 और 772, बट क्योंकि ऊपर कहीं मेजर रेजिस्टेंस नहीं है तो स्टॉक में शार्प अपसाइड भी आ सकता है। बट अभी हमें वेट करना है ब्रेकआउट का 715 रुपए की प्राइस का। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता और स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम इन टारगेट्स को वैलिड नहीं मानेंगे। ये टारगेट्स तभी एक्टिवेट होंगे या वैलिड होंगे जब स्टॉक 715 का टारगेट तोड़ देगा और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा। अभी जो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है वो 708 रुपए की, तो अभी भी 7 रुपए का मार्जिन
इस स्टॉक में है। मान लीजिए अगर स्टॉक मंडे को 715 रुपए का लेवल तोड़ देता है और स्टॉक इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, तो पहला टारगेट वुड बी 734। अगर 734 को होल्ड कर लेता है, उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 772। अगर कोई इसको रेजिस्टेंस नहीं मिलती है, मतलब कहीं पे कंसोलिडेट करने की कोशिश नहीं करता है, तो हो सकता है कि 772 का टारगेट इसमें बहुत जल्दी आ जाए once the price of 715 is broken and sustained by the stock। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।